ईरान अमेरिका युद्ध को चलते हुए आज पूरे 17 दिन हो चुके हैं। अब इन 17 दिन में ये तो नहीं पता चला कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है, लेकिन ये पता चल गया कि अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहने वाला ये बंदा मिस्टर डोला नहीं, मेरा मतलब है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, शायद दुनिया के सबसे कंफ्यूज प्रेसिडेंट है, सबसे कंफ्यूज्ड प्रेसिडेंट। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बंदा हर दिन अपनी बात बदल देता है यार। मतलब जब युद्ध शुरू हुआ तो इसने बोला कि रेजिम चेंज होगा, फिर अगले दिन बोल दिया हम तो मिलिट्री टारगेट पे हमला कर रहे हैं, फिर कहता है ईरान के लोग अपनी सरकार खुद गिरा दें। और कल तो भाई साहब इस आदमी ने सारी हदें ही पार कर दी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान की सारी ऑयल फैसिलिटीज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अब यूएस सिर्फ मजे के लिए बम मार रहा है। मजे के लिए? अबे तुम्हारे मजे के चक्कर में पूरी दुनिया की लग गई और तुम कह रहे हो मजे के लिए। अब भाई आप लोग खुद बताइए, जब भी युद्ध की शुरुआत होती है तो हर देश के पास एक स्पष्ट योजना होती है, एक क्लियर रोड मैप होता है कि भाई हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, हमें हासिल क्या करना है, युद्ध खत्म कब करना है। मगर ये लड़ाई बिल्कुल अलग है, यहां मामला बिल्कुल अलग है। और ये इस वजह से है क्योंकि दुनिया के मोस्ट कंफ्यूज प्रेसिडेंट हर दिन अपनी बात बदल देते हैं। अगर आपको याद हो तो लड़ाई के पहले दिन ट्रंप ने कहा था कि ये अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था कि ईरानी लोग अपनी सरकार खुद संभाल लेना, मतलब कि वो युद्ध करके निकल जाएंगे और ईरानी लोग ठीक है मान लिया रेजिम चेंज होनी है। मगर अगले ही दिन इनका बयान पूरी तरह से बदल जाता है। अगले दिन ये कहते हैं ईरान दुनिया की ऑयल सप्लाई को खतरे में डाल रहा है, इसलिए ईरान पर अमेरिका और बड़े हमले करेगा। भाई साहब कल आप सरकार बदल रहे थे और आज ऑयल सप्लाई की बात कर रहे हैं। अब वो मीम याद आ गया मेरे को। अरे कहना क्या चाहते हो? और बात यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि इनके अपने रक्षा मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये रेजिम चेंज वॉर नहीं है। और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की तो अपनी अलग ही कहानी है। उनका तो ये कहना था कि ये लड़ाई सिर्फ ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए करी जा रही है, मतलब ना तो कोई न्यूक्लियर थ्रेट ना कोई रेजिम चेंज, बस मिलिट्री टारगेट। और हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने यह क्लेम करा कि उसने ईरान की सुप्रीम लीडरशिप को पहले 2 दिनों में खत्म कर दिया है। उस पे ट्रंप भाई साहब ये कहते हैं कि ईरान में कौन सत्ता में आएगा इस पे अमेरिका की राय होनी चाहिए। इतनी जल्दी तो बॉलीवुड की फिल्मों में हीरोइन अपने कपड़े नहीं बदलती है जितनी तेजी से ट्रंप अपने बयान पलट देते हैं। अमेरिका के मजे के चलते ईरान ने पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तरह से बंद कर दिया है। अब ये अपने एलाइज और नाटो कंट्रीज को बोल रहे हैं कि भैया तुम अपने शिप्स भेजो। चाइना तक को बोल दिया इस आदमी ने कि तुम भेजो भैया अपनी नेवी। अरे चाइना क्यों भेजे, उसके तो जहाज मस्त आ रहे हैं, मस्त जा रहे हैं। और इनके खुद के एलाइज जैसे जापान, उसने कह दिया हम सोच के बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया ने तो मना ही कर दिया। अपनी इसी पलटती हुई बयानबाजी के चलते खुद अमेरिका के अंदर इनकी आलोचना होने लगी है। इनके खुद के एलाइज इन पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। और ये आदमी कहता है वी आर बॉम्बिंग ईरान जस्ट फॉर फन। अरे इतना कंफ्यूज तो मैं शशि थरूर की अंग्रेजी सुन के नहीं होता जितनी इस आदमी के स्टेटमेंट सुन के हो जाता हूँ। अब इस लड़ाई का आगे क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब तो मैं नहीं कह सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर एक चीज तो बिल्कुल पक्की हो गई है कि ट्रंप के पास कोई रणनीति नहीं है इस लड़ाई के लिए। शायद इसीलिए वो एग्जिट रैम्प ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह ईरान से इज्जत बचाकर बाहर निकल जाएं। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या ये कहना गलत है कि ये दुनिया का सबसे कंफ्यूज प्रेसिडेंट है?